हर हर महादेव। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। आइए जानते हैं भगवान शिव की परम भक्त गुष्मा से जुड़ी इस मंदिर की कथा का रहस्य। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार दक्षिण दिशा में श्वेत धवल पाषाण का देवगिरी पर्वत है। उसके पास सुधर्मा नामक धर्मपरायण भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनकी सुदेहा नाम की पत्नी थी। संतान सुख से वंचित रहने और पड़ोसियों के व्यंग्य बाण सुनने से दुखी होकर पति का वंश चलाने के लिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन गुष्मा का विवाह सुधर्मा के साथ करवाया। गुष्मा भगवान शंकर की अनन्य भगत थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करती थी और उनका विसर्जन समीप स्थित सरोवर में कर देती थी। भगवान शिव की कृपा से गुष्मा ने एक पुत्र रतन को जन्म दिया तो सुदेहा के हर्ष की सीमा नहीं रही। लेकिन बहन के पुत्र के बड़े होने के साथ साथ उसे लगा कि सुधर्मा का उसके प्रति आकर्षण एवं प्रेम कम होता जा रहा है। पुत्र के विवाह के बाद सोतिया डाह के अतिरेक के कारण उसने गुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और शव को तालाब में फेंक दिया। सुबह जब गुष्मा की पुत्र वधू ने अपने पति की सैया को रक्त रंजित पाया तो विलाप करती हुई अपनी दोनों सासों को सूचना दी। वी माता सुदेहा जोर जोर से चित्कार कर रोने लगी, जबकि गुष्मा जो कि शिव पूजा में लीन थी निर्विकार भाव से अपने आराध्य को श्रद्धा सुमन समर्पण करती रही। घर में कोहराम व्यापक था। सुदेहा सुधर्मा व पुत्र वधू की मार्मिक चित्कारें एवं पुत्र की रक्त रंजित सैया भी गुष्मा के भक्ति रथ में विकार उत्पन्न नहीं कर सकी। गुष्मा ने सदैव की भांति पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन करके सरोवर में आशुतोष शंकर की स्तुति की तो उसे पीछे से माँ माँ की आवाज सुनाई दी जो उसके पुत्र की थी, जिसे मृत मानकर पूरा परिवार विलाप कर रहा था। गुष्मा ने उसे शिव इच्छा शिव लीला मानकर भोले शंकर का स्मरण किया तथा आकाशवाणी हुई कि हे गुष्मा, तेरी सोत सुदेहा दुष्टा है, उसने तेरे पुत्र को मारा है, मैं उसका अभी विनाश करता हूँ। लेकिन गुष्मा ने स्तुति की, पर वो मेरी बहन को ना मारे, उसकी बुद्धि निर्मल कर दे, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसके पाप भस्म हो जाएं। प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और वरदान दिया कि मैं आज से तुम्हारे नाम से ही घृष्णेश्वर रूप में इस स्थान पर वास करूंगा और यह सरोवर शिवलिंगों का अल्य हो जाएगा। शिव पुराण के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है और वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस मंदिर के दर्शन करने से संतान सुख की कामना भी पूरी होती है। तो आपको यह जानकारी या यह कथा कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।